अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, तो मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि आप अपने आप को शुगर होने से बचा सकते हैं। फ्यूचर में आपको शुगर का मर्ज लाहक नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शुगर की दो टाइप्स हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी बॉडी में इंसुलिन बनती ही नहीं है। दूसरी डायबिटीज़ जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि मिडिल एज में होती है, मोस्टली जो है आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज के बाद होती है। अब जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, स्पेसिफिकली हम उसके बारे में बात करेंगे कि उससे पहले क्या-क्या चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं और उसके क्या सिम्पटम्स हैं, क्या अलामात हैं और टाइप 2 की वजह क्या है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, टाइप 2 डायबिटीज़ की जो सबसे कॉमन कॉज़ है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो काफ़ी अरसे से हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस से हम चलते हैं प्री डायबिटीज़ की तरफ, चलती है हमारी बॉडी। फिर प्री डायबिटीज़ से चूंकि हम अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करते, तो एट द एंड फिर हम डायबिटिक फेज में दाखिल हो जाते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस को यहीं पे रोक लेते हैं, तो आप अपनी शुगर को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं और आप फ्यूचर में शुगर के मरीज भी नहीं बनेंगे। नाज़रीन, होता क्या है कि जब हम कार्ब्स लेते हैं या मीठा कोई खाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी ब्लड में ग्लूकोज की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। अब ग्लूकोज जैसे ही बढ़ेगी, तो उसको काउंटर रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में जो हार्मोन निकलता है उसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन हमारे पेंक्रियाज यानी लबलबा से निकलती है। इंसुलिन ने क्या करना है कि इंसुलिन ने उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाना है, या तो वो लिवर में उसको स्टोर करवाएगी या फिर वो फैट सेल्स में एज अ फैट उसको स्टोर करवाएगी। तो होता क्या है, जब हम कॉन्टिन्यूसली लगातार मीठा खाते रहते हैं और डेली कभी फास्ट फूड की शक्ल में, सोडा की शक्ल में, वैसी अगर किसी भी सूरत में अगर हम शुगर खाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ता रहता है। पेंक्रियाज को ये सिग्नल जाता रहता है कि वो इंसुलिन को निकालता रहे, यहाँ तक कि इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा निकल के ग्लूकोज को स्टोरेज करना शुरू कर देती है। जैसे ही ग्लूकोज स्टोर होना शुरू हो जाती है, तो इसकी मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम एक गिलास पानी को लें और उसके अंदर पानी डालते जाएं यहाँ तक कि वो पानी फिल हो जाएगा और उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कॉमन सेंस कहती है कि इसमें अब मजीद पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ओवरफ्लो ऑलरेडी हो रहा है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम मीठा खाते रहते हैं, अपनी डाइट को लेते रहते हैं, तो ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन उठा के उसको स्टोर करना शुरू कर देती है। वो स्टोरेज चलता रहता है यहाँ तक कि कंटेनर फुल हो जाते हैं, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाते हैं। अब ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा होके, तो अब बॉडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल है। अब बॉडी कहती है अब मुझे मजीद ग्लूकोज नहीं चाहिए। वो सिग्नल भेजती रहती है, जबकि ब्लड में ग्लूकोज खाने के जरिए आ रहा है, इंसुलिन उस ब्लड ग्लूकोज की वजह से निकलती आ रही है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, जिन्होंने इंसुलिन का इफेक्ट जो है वो लेना होता है, जिसपे इंसुलिन एक्ट करके अपना इफेक्ट देती है, वो डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी सेंसिटिविटी खत्म होना शुरू हो जाती है। इस मौके पे हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो गई है। अगर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इसी तरह बॉडी में 5 से 10 साल तक यूं ही चलता रहे, तो फिर एक फेज आती है जिसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। प्री डायबिटीज क्या होती है, यानी आप HbA1c का टेस्ट करवाते हैं, वो अगर आपका 5.7 से 6.4 तक है, तो आप प्री डायबिटिक हैं। और प्री डायबिटिक क्यों है? क्योंकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। वो इसलिए हाई है क्योंकि आप शुगर की क्वांटिटी को कम नहीं करें, शुगर खा रहे हैं। और इसके मजीद नुकसान क्या होते हैं कि आपके जो फैट स्टोर है वो बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि जो शुगर के मरीज हैं उनमें दिल के अटैक और बाकी प्रॉब्लम्स जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब प्री डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी HbA1c 5.7 से 6.4, जबकि इंसुलिन रेजिस्टेंस उसी तरह आपकी बॉडी में मौजूद है। अगर आप अपनी डाइट को यहाँ पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने मीठे को कंट्रोल नहीं करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करेंगे, तो फिर ये प्री डायबिटीज़ एट द एंड डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। और ये टाइप 2 डायबिटीज़ की, यानी ऐसे मरीज जिनको 30 साल के बाद शुगर होती है, उसमें सबसे कॉमन वजह होती है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्री डायबिटिक रेंज में हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं?
प्री डायबिटीज में तो हम ये टेस्ट करवा लेते हैं कि HbA1c जो है वो 5.7 से 6.4 तक आता है, उसके दरमियान में आ सकता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा प्री डायबिटिक अगर नहीं है तो क्या हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं या नहीं? तो उसकी कुछ अलामत हैं। सबसे पहले आपने अपने अंदर देखना है कि आपकी बेली फैट है या नहीं। अगर आपकी बेली फैट ग्रो कर रही है डे बाय डे, तो आप तैयारी कर लें कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, क्योंकि ग्लूकोज इतना आना शुरू हो गया कि उसने अपना फैट बनाना शुरू कर दिया हुआ है। सेकेंडली, आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आप बिल्कुल जो है वो लिथार्जिक और स्लगिश और सुस्त सा फील करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज इतनी ज़्यादा है कि वो उसको फैट में कन्वर्ट कर रही है, और फैट में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी यूज़ करता है, तो आप लिथार्जिक या सुस्ती महसूस करते हैं। थर्ड थिंग ये है कि आप मीठा खाएंगे, बार बार मीठा खाएंगे, आपको क्रेविंग स्टार्ट हो जाएगी। आप मीठा खाएंगे, थोड़ी देर बाद आपका मजीद मीठा खाने को दिल करेगा। चौथी बात यह है कि आप इन बिटवीन आपको स्नैक्स की क्रेविंग होगी कि मैंने अभी खाना खाया 2 घंटे पहले, मुझे फिर भूख लग रही है, मुझे फिर कुछ खाना है। तो ये कुछ अलामत ऐसी हैं जिनके बारे में आपने ज़रूर सोचना है और अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर चेंज करना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इस प्री डायबिटीज़ को या इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे अपनी बॉडी से ख़त्म कर सकते हैं, और अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारी शुगर बिल्कुल रिवर्स हो सकती है।